कोलकाता की पुरानी इमारतें आज भी शहर के इतिहास की कहानियां बयां करती हैं। इनका अटूट रिश्ता हमें अतीत से जोड़ता है, जहां हर ईंट में इतिहास की झलक मिलती है। नंबर 6, स्टार थिएटर। 1883 में निर्मित यह कोलकाता के पहले व्यावसायिक सिनेमा हॉल में से एक है। आपको बता दें, पहली बंगाली मोशन पिक्चर यहां प्रदर्शित की गई थी और आग लगने के बावजूद, जिसकी वजह से इमारत आधी नष्ट हो गई थी, इसके अधिकांश हिस्सों को कोलकाता नगर निगम द्वारा बहाल कर दिया गया है। इमारत का अंदरूनी इंटीरियर काफी समकालीन है। यहां अभी भी सप्ताह के 2 दिन नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। नंबर 5, राजा राममोहन राय। 3 मंजिला इमारत को राजा राममोहन राय ने 1815 के आसपास फ्रांसिस मेंडिस से 13,000 रुपए में खरीदा था। उस समय इसे शिमला हाउस कहा जाता था, क्योंकि यह जिस क्षेत्र में स्थित है उसे शिमला कहते हैं। रॉय इस घर में कभी नहीं रहे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे और उनके परिवार 1960 के दशक तक इस घर में रहे थे। 1972 में राममोहन कॉलेज ने अन्य संपत्तियों के साथ भवन का अधिग्रहण किया और स्मारक की स्थापना की। नंबर 4, मार्बल पैलेस। एक सुंदर और एलिगेंट इमारत जिसमें संगमरमर की दीवारें और फर्श हैं। इसे एक बंगाली व्यापारी राजा राजेंद्र मलिक ने बनवाया था। नवशास्त्रीय शैली में निर्मित इमारत में खुला आंगन है, जिसे पारंपरिक बंगाली वास्तुकला में आम रूप से देखा जाता है। आज इसमें कई विक्टोरियन पेंटिंग और भी बहुत कुछ है। भवन में प्रवेश करने से पहले आपको पहले अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि यह एक निजी आवास है। नंबर 3, राइटर्स बिल्डिंग। इस प्रतिष्ठित इमारत को पहली बार 1780 में जनता के लिए खोला गया था। राइटर्स बिल्डिंग, जिसे पहले डलहौजी स्क्वायर के नाम से जाना जाता था। यह भवन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य अधिकारियों के कार्यालय का घर था। यह अभी राज्य सरकार का सचिवालय भवन है, लेकिन पहले यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर क्लर्क का घर हुआ करता था। अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यालय एक नए भवन में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इमारत के शीर्ष पर मिनर्वा रोमन देवी की मूर्ति स्थापित है। नंबर 2, बेलूर मठ। हुगली नदी के पश्चिम तट पर मौजूद बेलूर मठ श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद द्वारा इस मठ की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। जिस स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी वह आज भी परिसर के भीतर ही है। इसके अलावा इसमें रामकृष्ण, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद का भी मंदिर मौजूद है। नंबर 1, जोरा सांको ठाकुरबाड़ी। टैगोर परिवार का महलनुमा घर आज एक संग्रहालय है। इसी घर में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। टैगोर परिवार के अधिकांश सदस्य उस समय कलाकारों से लेकर उच्च अधिकारियों, विचारकों, बुद्धिजीवी और लेखक हुआ करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के दूसरे सबसे बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर असल में सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, जबकि उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक धार्मिक सुधारक और दार्शनिक थे। साथ ही ब्रह्मो धर्म के संस्थापक भी थे।